जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशंस में। हमारे पूरे देश में बहुत सारी कोचिंगें चल रही है, जिसमें नीट, जेई, एसएससी वगैरह हर प्रकार की कोचिंगें चल रही है। उन सभी कोचिंग सेंटर के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है शिक्षा विभाग ने, और इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल @एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे डाल दी है। इसके अलावा इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहना और पूरी वीडियो देखना। मैं आपको पूरी अच्छी तरह से समझाऊंगा क्या क्या प्रावधान किए गए। ये पीडीएफ है जिसमें ये देखो जाए जरा, गाइडलाइन फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर्स फॉर कंसिडरेशन बाय स्टेट्स यूटी बाय वे ऑफ अप्रोप्रिएट लीगल फ्रेमवर्क। तो अब कोचिंग सेंटर वालों पे शिकंजा कस दिया गया है। क्यों कस दिया गया है? क्योंकि नीट जेई की फीस इतनी ज़्यादा कर रखी है इन्होंने, मतलब एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, एक रीज़न तो ये हो गया ये गाइडलाइन जारी करने का। दूसरा रीज़न ये है भाई, जैसे कोटा, जयपुर, सीकर ऐसे बड़े शहर हैं, इनमें छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं। जैसे 10th में चले गए, 11th में, 12th में इन्होंने एडमिशन ले लिया, फिर उनका वहाँ पे मन लगता नहीं है, तो घर वाले दबाव में रखते हैं, टीचर दबाव रखते हैं, फिर वो सुसाइड की तरफ भागते हैं, सुसाइड करते हैं। तो सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी पिछले साल ही कोटा में लगभग 20 से 25 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। इसके अलावा सिर्फ ये कोटा शहर की, इसके अलावा भी और शहरों में सुसाइड किए, तो उन सभी पर शिकंजा कसने के लिए किया गया। तो सबसे पहला नियम इसमें क्या है अभी, 12वीं कक्षा से पहले कोचिंग सेंटर में बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। मतलब नीट जेई के बच्चे पहले जा रहे थे ना, नीट जेई के बच्चे भी 12वीं कक्षा से पहले भेज दिए, उनका कोचिंग सेंटर में एडमिशन नहीं हो सकता 12वीं से पहले। अब 12वीं से पहले चलो 12वीं क्लियर कर ली, लेकिन वो बच्चा अभी तक 16 साल का नहीं हुआ ना, तो कोचिंग संस्थान में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं ले सकते आप। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, वो इतने समझदार होते नहीं, और प्रेशर में आके वो सुसाइड की तरफ भागते हैं उस पर शिकंजा कसने के लिए। अब इसके अलावा कोचिंग में लुभाने वाला देखो, आजकल हर कोई है, कोई AIR ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, तो आप ध्यान करते हो कि 2 कोचिंग है, 3 कोचिंग है, 4 कोचिंग है, उन सभी ने उसी एक स्टूडेंट की कैंडिडेट लगा रखती है। बताओ, कैंडिडेट की फोटो लगा देते हैं, क्या वो एक कैंडिडेट सभी कोचिंगों से बढ़ के ऑल इंडिया रैंक प्राप्त किया क्या? इसी वजह से इन्होंने लगाया कोचिंग संस्था किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी नहीं दे, जैसे अच्छे नंबर दिलाना है, रैंक दिलाने की गारंटी, इस तरह की गारंटी भी, गारंटी तो आजकल किसी चीज़ की नहीं होती। तो अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी झूठ बोल के एडमिशन लेते हैं ना, वो चीज़ बंद कर दी गई। ये मैं बता रहा हूँ आपको ऊपर ऊपर से, मतलब मेन पॉइंट। बाकी वो पीडीएफ है मेरे चैनल पे पढ़िए, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे टेलीग्राम पे, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो उसको। इसके आगे, ग्रेजुएट कोचिंग संस्थाओं में ग्रेजुएट से कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। इसका मतलब समझ रहे हो? बिल्कुल सही है। कई जैसे 12वीं की और वो पढ़ाने लग गए, तो एक उनको एक्सपीरियंस, चलो चलो ठीक है 2-3 साल का होता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन तो नहीं है। तो उसके लिए ये स्कूलों वगैरह के लिए भी लागू है, क्योंकि स्कूलों में तो बीएड वगैरह ले मांगते हैं और कोचिंग में मांगते नहीं, इसलिए कर दिया कि जिसके पास ग्रेजुएट से कम योग्यता है ना, वो कोचिंग में टीचर नहीं हो सकते। कोचिंग संस्थान में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर सकते जो नैतिक कदाचार से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहरे गए। इसका मतलब समझ रहे हो? सीकर में अभी पीछे एक कोचिंग है, न्यूज़ आई होगी, आप देख लेना, मैं किसी कोचिंग का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे एक अध्यापक ने नीट की छात्रा के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, वो उसको मोटर बाइक पे चढ़ा के कहीं और अपने फ्लैट पे लेके गया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की। उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, फिर कोचिंग ने इनकार कर दिया, भाई ये टीचर हमारे पास पढ़ाते ही नहीं था। तो ऐसे मामलों से जुड़े हुए व्यक्ति को आप टीचर की तरह नहीं रख सकते। इसका मतलब करैक्टर क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये बच्चों का भविष्य से ही सुधारेंगे। इसके बाद कोचिंग संस्थान के पास एक परामर्श प्रणाली होनी चाहिए। परामर्श प्रणाली की बात ये, बच्चे गए किसी भी बड़ी संस्था में, तो वहाँ पे जाने के बाद फीस वसूलने के लिए वो बोल देंगे बच्चे को जेई की तैयारी करवा दो, बच्चे को नीट की तैयारी करवा दो, और वास्तव में उसका दिमाग उतना तेज होता ही नहीं है कि वो नीट और जेई की तैयारी कर ले। फिर 2-3 साल वो उसमें पैसा बर्बाद करते हैं, घर वालों को लूटते हैं। तो उसके लिए कोचिंग वाले पहले अच्छे परामर्श देंगे भी, आप किस लाइन में जाना चाहिए, इसमें ये फ़ायदा है, ये नहीं है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान की वेबसाइट पर शिक्षकों की योग्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री, पूरा होने की अवधि, छात्रावास सुविधाएं, लिए जाने शुल्क का विवरण, अभी कोई भी संस्था होगी तो सबसे पहले अपने टीचर्स की पूरी डिटेल्स, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट टीचर कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर है ना, वो स्कूल से भी फीस ले रहे हैं और कोचिंग से फीस ले रहे हैं, तो शिक्षकों की योग्यता वगैरह वहाँ पे डाल देंगे ना, तो इस प्रकार उन पर शिकंजा कसा जाएगा। अब किसी भी कोचिंग में वो आपको 2 महीने का बोल के 6 महीने चला दी, 6 महीने की फीस वसूल ली, तो वो नहीं है, पूरा कराने की अवधि भी इतनी अवधि में पूरा कराएंगे। उसका पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री के
अगर वो छात्रावास है उनके पास तो उनकी सुविधाओं के बारे में, उसका शुल्क कितना रहेगा, वो सारी डिटेल वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी। ठीक है, इससे कोई भी बच्चा कोचिंग के बारे में पहले जानकारी लेके उसके बाद वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। उन्हें टेस्ट से पहले स्टूडेंट को उस टेस्ट के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में बताना, जैसे मान लो संडे को टेस्ट हो रहा है या मंडे को टेस्ट हो रहा है, तो उससे पहले उसको बताना पड़ेगा भी इस डिफ़िकल्टी लेवल का टेस्ट आपको दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें अन्य करियर ऑप्शन के बारे में बताइए। इसका मतलब ये सेकंड ऑप्शन, जैसे आप बच्चा तैयारी कर रहा है पटवारी की, अगर वह पटवारी नहीं लगा तो क्या करेगा, या फिर किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहा है, अगर वो उसमें सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरा उसका करियर कहाँ बनेगा। तो इससे क्या बच्चे डिप्रेशन में नहीं आएंगे। मेंटल हेल्थ को लेकर समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन, इसका मतलब अभी 12वीं की बच्चा 16 साल का हुआ, 17 साल का होती वो नीट की तैयारी करने लग गया, तो उसका इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो किसी को कुछ बता नहीं पाता, तो उसकी मेंटल हेल्थ का चेकअप वगैरह होता रहेगा। साथ में दिव्यांग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग में उनके मुताबिक सुविधा दी जाएगी। कोचिंग में इतनी बड़ी संस्था बना दी गई, लेकिन उनमें मतलब दिव्यांग छात्रों के लिए कुछ सुविधाएं कम होती है, फिर उनका एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, दिव्यांग छात्रों के लिए भी पूरी सुविधा दी। अब एक सिस्टम और अभी बच्चा 12वीं करते ही एडमिशन लिया, वहाँ पे गया तो कोचिंग वाले क्या करेंगे, सबसे पहले बोलेंगे 1 लाख रुपए जमा करवा दो, उनकी फीस जमा करवा दी। 5-7 दिन बाद में बच्चा बोला, रोने लग जाता है भी मेरा तो जी नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वो 12वीं तक तो घर वालों के पास रहा, उसके बाद बाहर गया तो बच्चे का एडमिशन, वो बीमार हो जाता है, फिर बच्चे का एडमिशन वहाँ से कटवाते हैं, तो वो फीस नहीं देते, मतलब 1 लाख का 1 लाख रुपये खा जाते हैं। इसका सिस्टम ये है, अभी जितना दिन बच्चे वहाँ पे रहे हैं ना, उतनी दिन इसकी फीस लगेगी। उसके बाद अगर बच्चे का मन नहीं लग रहा, तबीयत खराब हो रही है, या वो वहाँ पे कोचिंग नहीं करना चाहता, तो वहाँ से जब एडमिशन हटाएगा ना, तो 10 दिन के अंदर उसकी बकाया फीस, यानी जितने दिन वो रहे उतनी फीस रख के उसके बकाया, उसकी फीस काट के उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा एक वीक में 6 दिन ही पढ़ाई होगी, वीक में 1 डे की अवकाश रहेगा, वो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए। इसके अलावा अगर संडे की छुट्टी है तो मंडे को टेस्ट वगैरह नहीं होंगे, ये सभी गाइडलाइंस दी गई है। ये मैंने इस पीडीएफ में देख लेना, मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें, मतलब मेन बातें थी ना वो बता दी। हाँ ये देखो एक चीज़ और है, अगर इन नियमों का कोई भी पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, तो पहले बार अगर उसकी शिकायत हुई तो 25,000 रुपये लगेंगे, सेकंड बार उसके 1 लाख रुपये रहेंगे, उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाएगा, मतलब वो संस्था ही चलने नहीं देंगे, इस वजह से उसका रजिस्ट्रेशन खारिज कर दिया जाएगा। ये सभी नियम मानने वालों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे एजुकेशन की। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सभी के साथ। और ये वैसे करंट का भी क्वेश्चन बनेगा, और ये अभी 17 तारीख को जारी हुआ था ये नोटिस। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से देता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों।